एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, क्योंकि जी के जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन जी के जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जो आपके साथ इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह? तो ये मथुरा संग्रहालय में। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक मिलता है। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो कौन था बताइएगा? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य, तो ये था सातवाहन। कौन था? सातवाहन था। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की। तो किसने की थी बताइएगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा, तो ये प्रशंसा हरिशेठ ने की है। किसने? हरिशेठ ने। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी। क्या? ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। तो कौन थे बताइएगा? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक कालिदास प्रसिद्ध थे। कौन? कालिदास थे। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने में 5वां है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। तो कौन से वंश के काल के हैं ये बताओ? अजंता की गुफाओं में चित्र। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुप्त वंश के काल की है। किसकी है? गुप्त वंश के काल की है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आ चुका है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन का गठन? तो ये हुआ था 1995 में। कब? 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो कौन से क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान? तो ये है तृतीयक क्षेत्र का। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या? ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 8वां है कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा उद्योग प्रदान करता है? तो भारत को जो अधिकतम रोजगार प्रदान करता है वो कपड़ा उद्योग करता है। कौन? कपड़ा उद्योग। तो 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9 है कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है। तो कौन सा है बताइएगा विश्व का सबसे महंगा शहर? तो ये है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो है। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो ये कौन से मंडल से परावर्तित होती हैं?
तो जो दीर्घ तरंगें हैं ये परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वेनेजुएला की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम वेनेजुएला के घास के मैदान को? तो इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं लानोज। क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम 7 पहाड़ियों का नगर, ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है वो रोम को कहा जाता है। किसे? रोम को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये कौन से देश का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर? तो ये है यूएसए यानी अमेरिका का है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है अशुद्धि मिलाने से द्रव्य के क्वथनांक पर? तो इसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जो तरल रूप में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ये जो अधातु है ये तरल रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी होती है? बताओ इनमें से चारों में से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो मीथेन की होती है। किसकी होती है? मीथेन की होती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्रथम परखनली शिशु कहाँ जन्म हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था प्रथम परखनली शिशु का जन्म? तो इसका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है पके हुए भोजन का अवशोषण? तो इसका जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 20 प्रकार के, कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 20 कि प्रोटोजुआ कैसा जीव है? तो ये कैसा जीव है प्रोटोजुआ, ये आपको बताना है। तो बताओ कैसा है? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलो। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो प्रोटोजुआ ये एक कोशिकीय जीव है। क्या? ये एक कोशिकीय जीव है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो कितना होता है भारी जल का अणुभार? तो इसका होता है 20। कितना? 20 होता है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। तो कब आया था दल बदल विरोधी कानून, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1985 में आया था। कब? 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया था। 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 23 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो कौन से देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की ये प्रक्रिया ली गई है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके? अमेरिका के संविधान से। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने 24 कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना। तो 1854 में। कब? 1854 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। माफ़ी चाहता हूँ, गलत बताया, 1862 में हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये फूलों की घाटी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फूलों की जो घाटी है वो है उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 26 है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। तो किसने लिखा है इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक, ये आपको बताना है। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है अरुण शौरी ने। किसने? अरुण शौरी ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या जो 26 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है अब आपके सामने कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है। तो मतलब कौन से देश से है इनका संबंध, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चकमा जो शरणार्थी हैं इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 28 है कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है, यानी कौन से राज्य में सेब की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 29। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि मेहरौली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था जो मेहरौली में लोहे स्तंभ स्थित है इसका निर्माण। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 4वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें? 4वीं शताब्दी में। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। तो ये कौन से देश का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, बताओ फटाफट। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का है नौसैनिक हवाई अड्डा। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर विश्व भारती का मुख्यालय, ये बताना है। तो कहाँ पर है? तो कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में विश्व भारती का मुख्यालय। 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 32 कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी अभिनव भारत की स्थापना? तो 1904। कब? 1904 में
अभिनव भारत की स्थापना हुई थी? तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने 33 है कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो इस एक्ट को कौन से अंग्रेज ने बनाया था? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो बनाया था लॉर्ड इरविन ने बनाया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके जो लेखक हैं वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो 34 का जो आंसर होगा वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया है तो आप लोग बताओगे ही नहीं। तो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से ये जरूर बताना कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम ब्राज़ील के घास के मैदान को? तो इन्हें कहा जाता है कंपोज। क्या? कंपोज कहा जाता है ब्राज़ील के घास के मैदान को। तो प्रश्न संख्या 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो कौन से प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? लेकिन भारत में आपको पता है कि झूम खेती होती है, लेकिन आपको इंडोनेशिया की बतानी है। तो इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम हुमा कहते हैं। क्या? हुमा कृषि होती है। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम अंगूर की खेती को? ये आपको बताना है। तो बताओ प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विटीकल्चर। क्या? विटीकल्चर कहते हैं हम अंगूर की खेती को। तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस बार से हुआ था? तो कब हुआ था वियना समझौता? ये आपको बताना है। तो बताओ प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1985 में। कब? 1985 में वियना समझौता हुआ था। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे।